नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं श्रवण सिंह में मौजूद हूं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के फ्लाईओवर के नीचे। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो देश में लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है, ये जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट जे के गौतम जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और आम जनता के इन लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं। जी सर, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा देश की जनता से अपील है, क्योंकि ये जो 5 साल का जो लोकतंत्र का पर्व है जो हर 5 साल में आता है, ये जो वोट का अधिकार है, ये जो वोट से ध्यान रखना, ये वोट नहीं है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर तय करेगा, देश का फ्यूचर तय करेगा, आपके शहर का फ्यूचर तय करेगा, आपकी कॉलोनी का फ्यूचर तय करेगा, आपके घर का फ्यूचर तय करेगा। ये वोट बहुत बड़ा अधिकार है लोकतंत्र का। तो मेरी 140 करोड़ देश की जनता से अपील है, जब वोट डालने जाएं तो ध्यान में रखें कि एक वोट आपके देश का, आपके बच्चों का पूरा फ्यूचर बदल सकता है। इसलिए बड़ी सोच समझ के, किसी के बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के, क्योंकि वोट का अधिकार बहुत मुश्किल से मिलता है हमारे देश में आम लोग को। तो जो गरीब जनता है, जो देश की जितनी भी जनता है, वो बड़ा सोच समझ के वोट करे और वोट अपने मुद्दों पे करे और ये देख ले कि जो सरकार ने पिछले 10 साल में, जो 5 साल में जो वादे किए हैं इस देश की जनता से, तुम्हारे परिवार से, हर बहन बेटी से, किसान से, मजदूर से, गरीब से, युवा से, बेरोजगार से, क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो दिमाग में रखे कि वो किस आधार पे वोट करे। वो 10 साल के कार्यकाल को, 5 साल के कार्यकाल को आकलन करे। आकलन करने के बाद ही वो अपना बेशकीमती वोट किसी भी पार्टी को, एनी पार्टी को, कोई भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, बड़ा सोच समझ के वोट करे और वो देख ले क्या वो सही मुद्दों को उठा रहा है, क्या वो पिछले मुद्दे उसने सही किए, वादे पूरे किए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए, उससे सवाल कीजिएगा। जब आपसे वोट मांग रहा है तो सवाल जरूर कीजिएगा और आप कहिएगा कि हम आपको वोट क्यों दें। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार का नारा कितना सफल हो पाएगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये देश की जनता तय करेगी कि वास्तव में महंगाई थी या मोदी सरकार का एक खाली नारा है कि अब की बार मोदी सरकार। जब इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, क्या उनका जो खाने की थाली सस्ती हुई? क्या उनके देश, इसके जो परिवार की गरीबी दूर हुई? क्या उनको रोजगार मिला? क्या महंगाई कम हुई? जो सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, क्या वो 400 रुपये में मिल रहा है आपको? क्या वो 300 रुपये का हो गया? क्या आपकी जो बिजली है कितनी महंगी हो गई है? क्या पेट्रोल है, जो आपने पेट्रोल पे वोट दिया था, क्या आपको पेट्रोल 60-70 रुपये का मिल रहा है? क्या नहीं? अगर रोजगार नहीं, क्या बहन बेटी है, क्या बहन बेटी की रक्षा हो पा रही है? क्या नहीं? तो आप सोचना। क्या किसान है, किसान के जो अपने अधिकार थे, जो राइट थे, जो उनके कानून में जो उनका MSP का मुद्दा था, क्या वो उसको मिला? क्या देश का जो रोज़गार, जो मतलब युवा है, क्या उसको रोज़गार पूरा हुआ? क्या हमारी जो पिछले जो अच्छे दिन थे, क्या आए? क्या? तो ये बहुत सारे इशू हैं और मैं एक ही पार्टी की नहीं कह रहा, जो और भी पार्टियां हैं, जो स्टेटों में सरकार चल रही है, जो गैर BJP सरकार है, क्या उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का क्या स्टेट लेवल पर काम किया है? क्या तुम्हारे जो तुम्हारी सेल्फ डिफेंस थी, महिलाओं के ऊपर है या बहन बेटी के ऊपर है, या और जो हमारे किसानों के मुद्दे हैं, या और जो स्टेट के जो अपने जो इशू हैं, क्या वो पूरे हुए? क्या? तो बहुत सारे इशू हैं। तो जब भी वोट दें, बड़ा सोच समझ के दें, क्योंकि ये वोट नहीं है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर तय करेगा, आपके देश का फ्यूचर तय करेगा और ये तय करेगा कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा या प्राइवेट स्कूल में जाएगा, या उसे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको ठीक से कपड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एक वोट तय करेगा। जब वोट दो तो अपने वोट की कीमत आप सोच लेना। कोई भी नेता आपके वोट की कीमत ना लगाए और ना ही लगाने देना। ये वोट सत्ता को बदलने की चाबी होती है, आपके बच्चों के फ्यूचर को बदलने की चाबी होती है, देश के भविष्य को उसको बदलने की चाबी होती है, और बहन बेटियों की जो है उसकी रक्षा की चाबी है, किसानों की रक्षा की चाबी है। तो ये जो चाबी है, इसे गिरवी मत रखना, इसे बेचना मत। इसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का बहुत बड़ा, ये वोट बहुत बड़ा पावर होता है। तो आपसे मेरी देश की जनता से अपील है कि कभी किसी के भी दबाव में आके वोट को बेचना नहीं है
और नेताओं से सवाल करना है। जब आपकी बस्ती में आए, जब आपके गांव में आए, जब आपके शहर में आए, तो उससे सवाल करना कि 10 साल पहले जो आपने हमसे वोट लिया था वो उसका क्या हुआ, 5 साल पहले जो आपने बातें की थे उसका क्या हुआ, तो आप सवाल जरूर करना। या फिर मोदी सरकार की वापसी होगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा, इस पर आपकी क्या राय है? ये देश की जनता तय करेगी। अगर वास्तव में हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं तो मोदी जी को काम गली गली जाने की जरूरत नहीं है, काम ही काफ़ी होती है। काम बोलता है, एक विशाल है, जो भी करोगे वो दिखाई देता है। प्रकृति को आप अगर प्रकृति को थोड़ा सा दोगे तो प्रकृति आपको 10 गुना ज़्यादा देती है। यही जनता का है। अगर जनता के आपने काम किए हैं तो जनता आपको भर भर के वोट देगी, आपको सम्मान देगी, सर पर उठा लेगी, देश आपको सर पर उठा लेगा। और यही जनता तय करेगी। अगर आपने जनता के मुद्दों पर आप खड़े नहीं उतरे हो, अगर आपने उनके साथ छल किया है, धोखा किया है, आपने बेईमानी की है और आपने जनता को केवल ठगने का काम किया है, तो ये जनता है हिसाब मांगेगी। और जनता को लोकतंत्र की एक खूबसूरती है हमारे देश की, क्योंकि जनता कभी ना कभी 5 साल में एक बार आपसे हिसाब जरूर मांगती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था कि किसी खाते में 15 लाख रुपए आए क्या आपके नजर? ये जनता तय करेगी, ये जनता ही तय करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, देश की 140 करोड़ जनता है, ये उसको तय करना है क्या 5 लाख रुपए वास्तव में सरकार ने दिए आपको, आपके अकाउंट में आए या नहीं आए, या टैक्स के नाम पे आपसे 10 गुना वसूला जा रहा है। हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है, खाने पीने की, दूध हो, दही हो, आटा हो, चावल हो, दाल हो, सब पे GST लगा दिया गया है। ये आपको तय करना है। इतने जो टोल टैक्स है दुनिया भर के लगा दिए गए हैं, आप घर से नहीं निकल सकते। ये आपको तय करना है। क्या ब्लैक मनी जो बाहर पड़ी हुई थी अगर वो वापस आती तो 5 लाख आपको मिलता, क्या ब्लैक मनी वापस आई है या नहीं आई है, ये आपको तय करना है। तो देश की जनता बहुत अच्छी देश की जनता है हमारी, वो तय करेगी क्या ये सारी चीज़ें पूरी हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है तो हिसाब मांगेगी, और हुई है तो वही जनता मोदी साहब को 400 सीट वापस दे देगी। इस लोकसभा चुनाव में आम जनता से क्या कहना चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में आम जनता को किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए? इस लोकसभा चुनाव जो देश की सुरक्षा को लेके है वो भी एक मुद्दा है। देश में आपके परिवार का एक मुद्दा है, बहन बेटियों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, और जो युवा सड़कों पर घूम रहा है उसका मुद्दा है, और जो हमारे देश में आए दिन ये नफरती माहौल है जो कुछ शो को लोगों ने जो बना रखा है उसका भी मुद्दा है। बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारे इशू को बहन बेटी का मामला है, हमारे देश की रक्षा का भी मामला है, सुरक्षा का मामला है, नौजवानों का मामला है, हमारे देश की आर्मी का मामला है, सारे बहुत सारे इशू हैं। तो देश के हर मुद्दे पे सोच समझ के हमारे देश की जनता वोट करे और वो देखे, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही माई बाप होती है। केवल 1 महीने के लिए, फिर पूरे 5 साल के लिए है। नेताजी माई बाप हो जाते हैं, नेताजी सरकार हो जाते हैं, नेताजी सब कुछ हो जाते हैं। तो 1 महीना है आपके पास में अपनी वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करने का, और वोट जरूर डालना। कोई भी आदमी, देखिए लोकतंत्र में यही है, ये वोट बहुत कीमती है, इस कीमती वोट का फ़ायदा जरूर उठाना और घर से निकल के वोट जरूर करना, क्योंकि लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए हमें वोट करना बहुत ज़रूरी है। आप फिर से मोदी सरकार देखना चाहते हैं या फिर सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं? देखिए, सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। अगर सत्ता ने सही काम किया है, अगर वास्तव में सही काम किया है तो देश की जनता दोबारा मौका नहीं, 3 बार भी 4 बार ही मौका देगी। और अगर आपने अपने बातों पर नहीं उतरे हैं, आपने कहीं देश की जनता से छल किया है, धोखा किया है, फरेब किया है, तो ये देश की जनता है आपको उतार कर फेंक देगी। ये जनता को तय करना है कि वास्तव में क्या उनके मुद्दों पर सरकार खड़ी उतरी है, नहीं उतरी है, या एक जुमला बन के रहेगी है। ये देश की जनता तय करेगी और ये देश की जनता ही देखेगी। देश की जनता जनार्दन होती है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है, सारी चीज़ें संविधान के अंदर होती हैं। तो हमारी देश की जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता का राज है, जनता का राज है, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। तो देश की जनता ही तय करेगी कि हमें किन किन मुद्दों पर वोट देनी है, किन किन मुद्दों पर नहीं देनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार। गुरु फतेह, आदाब बुद्धा। मैं सरवंश सिंह, दिल्ली से। नमस्कार।